ला लीगा में एक 2 हॉर्स रेस हमें दिख सकती है होपफुली, बट जो पहला घोड़ा है रियल मैड्रिड उसकी बात करते हैं। वाई द पहला घोड़ा इस टाइम पे तो इतना नीचे चल रहे हैं, सबको पता है ना अभी क्या हुआ इस मैच में, क्या हुआ, राइट, कुछ नहीं कर रहे थे, आखिरी के 10-20 सेकंड में पता नहीं कितने गोल मार दिए इन लोगों एंड यही जानना इंपॉर्टेंट है कि कोई हवा में ना उड़ जाए भाई ज्यादा इस चीज को लेके कि हमने 3 गोल मार दिए 3-0 जीत गए। जो बेसिकली तुम्हारी जो लर्निंग्स है ना पूरे जो भी सीजन तुमने देखा सो फार उस पर पूरा इम्प्लीमेंट करके बताओ। हाँ राइट, सो पहली बात तो जो फॉर्मेशन थी वो एज यूजुअल भाई 4-2-3-1 की थी, एंड बेलिंगम जो है वो इस टाइम पे इंजर्ड था, सो सब लोग एंटिसिपेट कर रहे थे, सबका मन यही था कि आर्दा गुलर स्टार्ट करे, एंड उसने स्टार्ट करा। एंड जैसे हमने डिस्कस करा था लास्ट टाइम भी कि मेंडी को रेड कार्ड मिल गया, फ्रैन गार्सिया स्टार्ट करेगा, तो वो भी स्टार्ट कर रहा था। सो इसके चक्कर में कुछ तो रोटेशंस हमें देखने को मिल गई इस मैच के अंदर। बाय द वे अभी पॉडकास्ट के बीच में न्यूज़ आई है लॉन्गले भी एटलेटिको मैड्रिड जा रहे हैं लोन पे। डन हो गया? हाँ तो चलो बढ़िया, अब शायद हो जाएगा डन। सो आई थिंक इसके चक्कर में एक रोटेशन देखने को मिली एंड थोड़े डिफरेंट ऑप्शंस देखने को मिले जो कि हम लोग आगे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। बट इस मैच से लर्निंग्स क्या क्या थी एग्जैक्टली एंड क्या क्या चीज़ें काम नहीं करी, क्योंकि देन अगेन मेरे पॉजिटिव्स से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव्स होने वाले हैं, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट मी बीइंग हार्श ऑन माई टीम, ये एक्चुअल ट्रुथ है, बहुत ज़रूरी है चीज़ समझना। पहली बात तो हम लोग रॉड्रिगो और आर्दा गुलर की दोनों की साथ में बात करेंगे, क्योंकि सब लोग ये सोच रहे थे कि आर्दा गुलर और रॉड्रिगो बीच में शिफ्ट करते रहेंगे अपना रोल, हो सकता है रॉड्रिगो बीच में आ जाए, आर्दा गुलर राइट में खेले, हो सकता है आर्दा गुलर बीच में खेले, रॉड्रिगो राइट में खेले, एंड ये सेकंड चीज़ ही हुई थी। आर्दा गुलर एज एन अटैकिंग मिडफील्डर खेल रहा था एंड रॉड्रिगो आउट एंड आउट राइट विंगर था। आउट एंड आउट का मतलब ये है कि काफ़ी लेट तक गेम में रॉड्रिगो अपनी विंग पे ही रिस्ट्रिक्टेड था, उससे बोला गया था कि तू अंदर नहीं आएगा, अपने विंग पकड़ के रख। एंड आई थिंक वो चीज़ अच्छी थी, क्योंकि एक 4-3-3 का स्ट्रक्चर मेंटेन करने के लिए एक राइट अपने विंगर्स का स्पेसिफिकली अपने विंग्स पे स्टिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप वो विड्थ प्रोवाइड कर सको। तो वो चीज़ तो अच्छी थी, बट वही है ना, वो गेम एंड आते आते जब चीज़ें नहीं काम कर रही थी, जब रॉड्रिगो नहीं कर पा रहा था, तो लेफ्ट पे आ गए थे भाई साहब। और फिर वही चक्कर बना था जो कि हमने पूरे सीजन में देखा है। हाँ, वन सेकेंड पूरे सीजन क्या लेके चलो राइट, एंड वही चीज़ हमें वापस देखने को मिली कि एट टाइम्स एम्बापे, विनीशियस और रॉड्रिगो तीनों सेम विंग पे हैं, बस थोड़ा थोड़ा डीप है एक दूसरे से, तो फिर से वो वन डायमेंशनल हो जाता है गेम, एंड उसके चक्कर में टीम थोड़ी अनबैलेंस्ड हो जाती है, क्योंकि उसको मेकअप करने के लिए आर्दा गुलर को राइट पे आना पड़ता है, कार्वाहल को और ऊपर चढ़ना पड़ता है, जिससे पूरा स्ट्रक्चर खराब हो जाता है। तो आई थिंक ये चीज़ ठीक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड इसका सोल्यूशन भी हमें मिल गया पोटेंशियली, बट वही थोड़ा हार्श होगा, उसको एंड में डिस्कस करूंगा मैं। बट जो आर्दा गुलर है वो आई थिंक वो बेस्ट प्लेयर था टीम का बाय फार, मतलब विनीशियस, एम्बापे, रॉड्रिगो ये तीनों गंदा खेले, एंड विनीशियस तो वो बंदा फिर वो करके आया था भाई, अपना हेयर वो एक्सटेंशन लगा के आया था, एंड वो जब भी वो लगा के आता है भाई समहाउ उसकी परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है। मुझे समझ में भी नहीं आता क्यों करता है ये, जब भाई एक बाल बड़े ही कर लो ना अगर करने, तो ये एक्सटेंशंस काहे लगा के खेल रहे हो, इसकी मर्जी भाई। तो ये तो मुझे बड़ा अजीब लगता है। बट आई थिंक स्पेसिफिकली आर्दा गुलर पूरे मैच के अंदर एक वो अकेला बंदा था जो कि हमेशा जो थर्ड मैन रन्स बनाता है, जो बेलिंगम का रोल होता है, पहले तो फुलफिल कर रहा था, एट टाइम्स वो स्कोरिंग पोजीशंस पे था, बस वो एकदम एंड मोमेंट पे डिफ्लेक्ट हो गया, इसलिए गोल नहीं हो पाया, वरना आई थिंक ही डिजर्व्ड एटलीस्ट 1 गोल। बट इन जनरल एक चीज़ जो अगेन आएगी ना, एंड अगेन ये पूरे सीजन का कॉन्टेक्स्ट अब तक का तीनों मैचेस में जो क्रिएटिविटी हमने बात करी थी वो दिख नहीं रही थी टीम से, एंड वो क्रिएटिविटी हमें कभी लास्ट टाइम कब दिखी थी भाई? लास्ट सीजन तो थी, कहाँ थी? क्रूज विल गिव यू मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस, बट मैड्रिड को तुम एक क्रिएटिव टीम थोड़ी बोलोगे, मतलब कुछ प्लेयर्स होते हैं, जुगाड़ू टीम है एक जो आई थिंक बेलिंगम की तरफ से भी क्रिएटिविटी काफ़ी देखने को मिली थी, बट जो क्रूज था आई थिंक वही वो की था पूरे मिडफील्ड की, कैसे टीम वर्क करती है, एंड वो सिस्टम काफ़ी अच्छा था 4-1-2-1-2 का। एंड अगेन मैं यही कहूँगा कि इस टाइम पे तो ये लग रहा है देखने में अगेन काफ़ी जल्दी होगा, एंड हो सकता है रिएक्शनरी हो, बट वो सिस्टम काफ़ी बेटर काम कर रहा था एज अ काउंटर अटैकिंग टीम। 4-3-3 उतना अच्छा बैलेंस्ड काम नहीं कर पा रहा, स्पेसिफिकली विद 3 लेफ्ट विंगर्स। इस मैच में दिख रहा था कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा प्रेशर इस टाइम पर रॉड्रिगो पे है कि तू ही क्रिएट करके देगा भाई। एंड वही है कि उसने कभी कभी कुछ इन बिहाइंड रन्स पिक करे थे, बट वो स्पेसिफिकली कभी पुल ऑफ हो पा रहे थे, कभी नहीं हो पा रहे थे। बट इन जनरल आई थिंक अगर हम ओवरऑल देखें तो रॉड्रिगो से बेटर प्लेयर ऑन द पिच कोई था नहीं। पर रॉड्रिगो सॉरी आर्दा गुलर से बेटर। क्या बोल रहे हो भाई? हाँ तो मतलब रॉड्रिगो विनीशियस दोनों ही कुछ क्रिएट नहीं कर रहे थे। हाँ भाई, अच्छा, दोनों प्लेयर्स का ऑफ गेम था एकदम। अच्छा। वो नहीं कर पा रहे थे चीजें। बट ये भी तो बात है ना, कितना ऑफन होगा?
वही एक मैं वही कह रहा हूँ कि अभी 3 मैचेस हुए हैं एंड इसलिए हम लोग अभी तक जितनी चीज़ें हुई है उसका कॉन्टेक्स्ट लेके चल रहे हैं। एंड ना इसमें कुछ तो आप क्रेडिट वायर्ड को भी दोगे, इसलिए दोगे क्योंकि भाई वो 4-5-1 की फॉर्मेशन में थे एंड वो हैड टाइम्स 10 के 10 प्लेयर्स पीछे आ रहे थे डिफेंड करने के लिए। तो इतना लो ब्लॉक टीम बैठाती है ना तो मुश्किल हो जाता है क्रिएट करने के लिए। बट जब आपके साथ इतनी अच्छी टीम है तो आपके वो एक्सक्यूज नहीं होगा अनफॉर्चुनेटली। बस इतने क्विक प्लेयर्स हैं आगे जो कि नोन ही इस बात के लिए कि हम ट्रांजिशन पे तोड़ देंगे। हाँ, एंड वो काउंटर अटैकिंग सिस्टम इसलिए काम नहीं कर पाया क्योंकि बिल्डअप थोड़ा स्लो हो चुका है इस टाइम पे। एंड इसके चलते जब क्रिएटिविटी नहीं होती, मैंने ये चीज़ नोट करी थी कि फर्स्ट हाफ के अंदर रियल मैड्रिड का XG 0.07 का था और ये अब सेकंड मैच रनिंग है। ये लास्ट मैच में भी हमने डिस्कस करा था कि ऐसे उनका XG काफ़ी ज़्यादा कम था। तो ये चीज़ वो गोल क्रिएट करने में, वो चांस क्रिएट करने में प्रॉब्लम आ ही रही है एंड आई थिंक वो थोड़े टाइम तक आती रहेगी जब तक ये टीम प्रॉपरली बैठती नहीं। सही बात है। एंड मिडफील्ड का यही है कि ये लोग डिफेंसिवली तो बहुत अच्छे होते हैं बट ऑफेंसिवली यही लगता है कि ये हमने घोड़े बैठा दिए हैं, ये सब लोग भागेंगे आगे और सब लोग कुछ ना कुछ करके बस इतनी रेकलेस हो जाती है एट टाइम्स कि वो एक क्रिएटिव फैक्टर लगता है ना कि जब मेसी, नेमार ऐसा टाइप के प्लेयर्स होते हैं तो आपको क्या लगता है ये बॉल लेंगे 2 सेकंड अपने पास रखेंगे और फिर एक ऐसा पास निकालेंगे जो कि 4-5 पासेस करके एक बंदा पास निकालता है, वो पहले ही निकाल देंगे। जिसके दूसरा बंदा बना रहा होगा उसको स्पॉट कर देंगे, पहले ही कर देंगे, जिसके चलते पूरा गेम फास्ट हो जाएगा। अब आपके पास 3 प्लेयर्स जो कि लगातार भागते हैं पर आपको पास कर 4-5 पास के बाद घोड़े को फीड कौन करेगा? हाँ, 4-5 पास बाद वो चीज़ मिलेगी, तब तक तो 10 प्लेयर आ गए ना पीछे। तो ये चीज़ है जो कि रियल मैड्रिड को सता रही है इस टाइम पे। ये हमने लास्ट मैच में भी डिस्कस करा था एंड ये चीज़ थोड़ी प्रॉब्लमेटिक है इस टाइम पे। होपफुली आर्दा गुलर इंप्रूव करते तो ये चीज़ और बेटर हो जाती है। भाई जो नेक्स्ट पॉइंट है मेरा, एम्बापे, एंड अगेन हमें बात करनी पड़ी क्योंकि एक और गोललेस गेम गया उसका। एम्बापे का यहाँ पे 2-3 चीज़ें हैं एंड अगेन ये थोड़ा पिछले वाले पॉइंट से लिंकअप होगा। एम्बापे ने इसमें बहुत ज़्यादा इन बिहाइंड रन्स निकाली थी बट कोई बंदा पिक नहीं कर पा रहा था उसे। एंड वो इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि एज आई सेड वो एक वो बंदा नहीं है जो कि पिक। तो आर्दा गुलर किस काम के लिए था भाई? आर्दा गुलर ने 1-2 बार करा बट बाकी जो चीज़ें थी वो काफ़ी बार अननोटिस गया एम्बापे। हर बार तो आर्दा गुलर के पास बॉल भी नहीं होगी ना कि वो पिक कर ले उस टाइम पे। तो बाकी प्लेयर्स क्या कर रहे थे उस टाइम पे, क्यों नहीं कर पा रहे थे, वो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक था। एम्बापे का खुद का फर्स्ट टच भी बड़ा अजीब था भाई मतलब वो ट्रैम्पोलिन टच कहते हैं ना कि बॉल लगी और इतनी दूर चली गई कि ऑलरेडी अपने पोजीशन लूज कर लिया। होता है कभी कभी उसके साथ, वो होता है। आई थिंक वो तभी होता है यूजुअली स्ट्राइकर्स के साथ जब एक बंदा बहुत टाइम तक गेम से आइसोलेटेड रहता है एंड देयर इज अ लेवल ऑफ डेस्परेशन कि अब जल्दी से जब बॉल मिले गोल मारना। एम्बापे से तो ये एक्सपेक्टेशन है ना कि वो 50 गोल मार देगा क्या। अब वो नहीं कर पा रहा, वहाँ भाई उसने हैट्रिक मार दी भाई साहब ने, हालैंड ने। तो लोग मधुए के ना सोच रहे हो मैंने हालैंड बोल दिया। तो आई थिंक ये प्रॉब्लम है थोड़ी। एंड इस मैच में भी जब भी एम्बापे के पास बॉल थी ना तो 3-4 प्लेयर्स लगे हुए थे भाई उस पर क्योंकि 10 प्लेयर पीछे हैं तो आप अफोर्ड भी कर सकते हो कि पीछे के 3-4 प्लेयर्स एम्बापे पे ही लेंगे। तो मैं एग्जैक्टली ब्लेम भी नहीं करना चाह रहा उसे क्योंकि कुछ चीज़ें इन बिहाइंड रन्स पे ही वो अपना डिफरेंस क्रिएट कर सकता था। ठीक है, जब वो बॉक्स में होगा तो ऑलरेडी 4-5 डिफेंडर जब पड़े हुए हैं, ऐसा भी नहीं है बहुत लंबा प्लेयर है वो, हेड पे बहुत अच्छा है उसका, तो थोड़ी प्रॉब्लमेटिक तो रहेगा ही रहेगा। तो सोल्यूशन क्या है इसका? यार आई जस्ट थिंक कि एम्बापे एज अ स्ट्राइकर राइट नाउ इज नॉट वर्किंग एंड वो वर्क तभी करेगा जब उसे कंसिस्टेंटली खिलाते रहोगे, जब उसे वैसे टाइप का ट्रेनिंग्स में भी वो वैसे ही ट्रीट करोगे जैसे वो स्ट्राइकर है। तो जब तक वो फिट इन नहीं हो पाएगा ना, इसका सोल्यूशन सिर्फ टाइम देना है क्योंकि आप ये तो नहीं कहोगे ना कि खेल ही नहीं सकता। एम्बापे जैसा प्लेयर है तो वो कर तो लेगा एडजस्ट कभी ना कभी जाके, बट वो तब तक के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा उसको। एंड इसी के चलते हम लोग कई बार देखते हैं ना कि एम्बापे पीछे आ जाता है। हर कोई स्ट्राइकर जब उसे बॉल नहीं मिलती तो पीछे आता है थोड़ा ताकि इन्वॉल्व हो सके, पर जब वो पीछे आएगा तो फिर बॉल आगे जाएगी तो बॉक्स में कौन होगा। तो ये 3-4 चीज़ें जो कि डोमिनो इफेक्ट होती हैं, सब आपस में लिंक्ड है एंड जब तक वो प्रॉपरली फंक्शनिंग टीम नहीं होगी तब तक नहीं चलेगा। दैट इज़ वाई आई सेड कि 4-3 में जब एम्बापे एज अ सोल स्ट्राइकर खेलता है तो उसे प्रॉब्लम होगी थोड़ी ज़्यादा। अगर वो एक्सपेक्टेड भी था, सबको एक्सपेक्टेड था। अगर वो मैं तभी कह रहा था ना, अगर वो 4-1-2-1-2 फॉर्मेशन में खेलता जो पहले थी, उसमें एग्जैक्टली दोनों स्ट्राइकर्स नहीं थे, एग्जैक्टली दोनों विंगर्स भी नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी थी आपस में खेलने के लिए, तो मे बी वो ज़्यादा वर्क करता। बट एंसेलोटी का कुछ प्लान है तो आई होप कि वो आगे जाके कुछ ना कुछ कर ही देगा। बट एम्बापे वाली बात है जो कि थोड़ी ज़्यादा हमें देखनी पड़ेगी। भाई से 2 मैचेस हुए हैं अभी, तो मुझे लगता नहीं जज करना चाहिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ ना कि मतलब अभी हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक हमें जो साइंस देखने को मिले 3 मैचेस में, उसके बेसिस पर हम लोग कर सकते हैं। तो जो प्रॉब्लम्स हमें इनिशियली दिख रही है, एंड ये वो प्रॉब्लम्स है ना जो कि
मतलब कुछ प्रॉब्लम्स को देख के समझ में आ जाता है कि इसको तो टाइम लगने वाला है यार, इसको देना ही पड़ेगा। जैसे बारसा में रफीनिया ने आते ही क्लिक कर दिया, अगर नहीं कर रहा होता क्लिक तो भी आपको लगता है ना कि टाइम तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अटैकिंग मिडफील्डर तो खेलता नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है इनको टाइम दोगे तभी आपको फल मिलेगा। एंड ये वो चीज़ें जो कि एक्सपेक्टेड थी एम्बापे से, तो हमने पहले रील्स निकाल रखी हैं, हमने पॉडकास्ट से बात कर रखी है, थोड़ी प्रॉब्लम होगी इसके चक्कर में। बट जो फाइनल पॉइंट है एंड वो वही होने वाला है कि इसका सोल्यूशन क्या है 4-3 में खेलने का। जो बेंच स्ट्रेंथ थी जो हमें दिख गई इस मैच में, फेडी वैल्वर्दे का गोल तो थोड़ा तुक्के से आया था क्योंकि डिफ्लेक्ट होके गया था वो। बट जो बाकी 2 गोल थे, पहला आता है ब्राहिम डियाज से सब्स्टिट्यूट होने के बाद जब वो रॉड्रिगो सब्स्टिट्यूट करता है, सेकेंडली आता है एंड्रिक से। पहला पॉजिटिव बेंच स्ट्रेंथ जो है वो कितनी कमाल की है मैड्रिड की, कि प्लेयर्स आके परफॉर्म करके कितना नकली मैच खेली भाई मैड्रिड, और उसके बाद 3-0 की विन निकाल दी। तो जो बंदा सुबह उठ के स्कोर लाइन देख रहा है उसे तो यही लगेगा ना कि भाई चमक गई टीम, 70% पोजेशन है, 3 गोल आ गए, और क्या चाहिए। तो उन्हें तो देख के यही लग रहा होगा। तो पहला पॉजिटिव ये है कि इसकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है। एंड मैं एंड्रिक को इसलिए डिस्कस नहीं करना चाह रहा क्योंकि रिगार्डलेस वो खेलने नहीं वाला, एम्बापे ही खेलेगा वहाँ पे। इट इज़ नॉट लाइक कि एंड्रिक स्टार्ट करेगा। बट ब्राहिम डियाज जब वो आया था तो आउट एंड आउट राइट विंगर खेल रहा था, बेटर लग रहा था। हाँ, एंड मे बी इसलिए क्योंकि उसकी पोजीशन राइट विंग ही है। AC मिलान में भी वो राइट विंग पे खेला हुआ है। तो मुझे लगता है कि डिस्पाइट बीइंग राइट फुटेड, जो कि रॉड्रिगो भी है, बट एक जो टेंडेंसी होती है एक प्लेयर की कि मैं अपने विंग पे स्टिक करूँ, मैं वहाँ से क्रिएट करूँ, वो लास्ट सीजन भी ब्राहिम डियाज की थी, इस सीजन भी ब्राहिम डियाज किया। बट इट इज़ क्लियर कि एंसेलोटी चाह तो यही रहा है कि उसके फर्स्ट ऑप्शन रॉड्रिगो रहे। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा लेकिन कि कैसे काम करेगा। मुझे याद है हमने सीजन शुरू होने से पहले भी डिस्कस किया था ये कि ये तीनों साथ में नहीं खेल सकते, रॉड्रिगो इन 4-3-3 4-3 नहीं खेल सकते, साथ में नहीं खेल सकते। और हमने ये भी डिस्कस कर रहा था कि कैसे अगर वो नहीं खेलेंगे तो इट इज बाउंड टू हैपन कि कोई बंदा तो छोड़ के जाएगा अल्टीमेटली। हाँ, रॉड्रिगो। तो इस टाइम पे मुझे भी ये लगता है कि एक जो बंदा है, ऑल्दो लास्ट मैच में उसका ही गोल था, बट वही है ना कि वो सिस्टम नहीं बैठ पा रहा था। एंड एम्बापे विनीशियस लेफ्ट से आया था। हाँ एग्जैक्टली। एंड एम्बापे और विनीशियस दोनों तो सैक्रिफाइस नहीं होंगे। तो इस टाइम पे रॉड्रिगो ही वो बंदा लगता है। एंड इस टाइम पे एक जो क्विक सोल्यूशन है जो कि आप इसी सीजन ढूंढ सकते हो, वो परहैप्स ब्राहिम डियाज हो सकता है। और दो स्टिल मैं वही कहूँगा कि 3 मैचेस हुए हैं, लेट्स सी रॉड्रिगो कैसा परफॉर्म करता है आगे जाके। अगर हो जाते हैं भाई 6-7 मैचेस हो जाते हैं और तब भी लग रहा है काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि 6-7 मैचेस मतलब आपका काफ़ी सीजन निकल चुका ऑलरेडी 38 मैचेस में से। तो आपको कुछ ना कुछ विनिंग कॉम्बिनेशन ढूंढना पड़ेगा जो कि वर्क भी करे चैंपियंस लीग में। स्पेशली अगर बारसा का पीछे से प्रेशर मार रही है जीत के ऑलरेडी, हाँ आगे है इस टाइम पे बारसा। तो अगर वो प्रेशर मारती रहेगी तो आपको जल्दी फिक्स ढूंढना पड़ेगा, एंड वो क्विक फिक्स जो है शायद ब्राहिम डियाज होगा। तो लेट्स सी कि आगे एंसेलोटी कैसे प्रिपेयर करता है इस टीम को, कैसे टीम आगे जाके परफॉर्म करती है, स्पेसिफिकली एम्बापे, क्योंकि उस बंदे पे नेक्स्ट लेवल प्रेशर है भाई इस टाइम पे। अगर वो पिचीची नहीं जीता तो इट इज़ अ ह्यूज डिसअपॉइंटमेंट। तो पिंजरा छोड़ के आया है, मैड्रिड आया है, इतना हाईली एंटिसिपेटेड ट्रांसफर था ये। उसके बाद अगर वो उस चीज़ पे लिव अप नहीं कर पाता तो, और दूसरी जगह जो कि हालैंड इतने गोल्स मार रहा है, तो वो प्रेशर तो आएगा ही आएगा उस पर। एंड वो खुद भाई मैड्रिड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज यू सेड बारसा पीछे से प्रेशर डाल रही है। अब सोचो अगर एक क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।